नमस्कार मेरे प्यारे भारतीय फुटबॉल फैंस। और आज मुझे ठीक उसी तरह लग रहा है जैसे किसी ने मेरी इज्जत लूट ली हो और मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता। तो ठीक मुझे वो दर्द का अनुभव हो रहा है। और मैं किसी कोच की, किसी प्लेयर की, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि अभी कई लोग बोल सकते हैं कि आप हमेशा इगोर सर की तारीफ करते हो, आप हमेशा इगोर सर के साइड पे खड़े होते हो। तो देखिए, इगोर सर ने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा है ना कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे चाचा लगते हैं, नाम है इगोर स्टिमिच, है ना। इगोर स्टिमिच और हमारा तो कोई पर्सनल संबंध नहीं है कि भाई, है ना। इगोर स्टिमिच एक नेशनल कोच है, उस नाते मैं उस ओहदे की रिस्पेक्ट देता हूँ कि एक नेशनल टीम के हेड कोच, बस इसीलिए मैं इगोर सर को हमेशा उनके साइड से बोलता हूँ। और इंडियन फुटबॉल टीम तो हमारा सब कुछ है ना। और देखा आपने बेलारूस के अगेंस्ट भी और बहरीन के अगेंस्ट भी, दोनों फ्रेंडलीज आपने देखे। दोनों फ्रेंडलीज से आपने क्या समझा होगा या क्या जाना होगा और क्या एक्सपेक्टेशन लगाई होगी, क्या भारत के फुटबॉल का फ्यूचर देखा होगा। बहुत सारी आपके दिमाग में एक होप जो है, एक जो होप थी होगी शायद, है ना, वो होप कहीं ना कहीं दबी होगी, कहीं ना कहीं वो होप को थोड़ा सा वो होप टूटी होगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हुआ भी होगा। कई फैंस बहुत नाखुश हैं, कई फैंस बहुत ही ज़्यादा चिढ़ चुके हैं, ऊब चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है अभी। और कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंडियन फुटबॉल जो है ये तो इतना घटिया है, इतना बोरिंग है, इसको कैसे देखें, मैं नहीं देखूंगा, मैं तो दूसरे गेम्स देखूंगा। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंडियन फुटबॉल बुरा नहीं है ना। इंडियन फुटबॉल नहीं बुरा है, ये बहुत ही बुरा एक गलत माइंडसेट है। इंडियन फुटबॉल बिल्कुल बुरा, गरीब कुछ नहीं है। अगर इंडियन फुटबॉल का बुरा मानते तो श्रीलंका फुटबॉल के फैंस हैं, श्रीलंका फुटबॉल के भी फैंस हैं, तो अब श्रीलंका फुटबॉल को क्या बोलेंगे, लाओस की फुटबॉल को क्या बोलेंगे। समझ रहे हो ना बात को। भूटान में फुटबॉल फैंस हैं, तो आप सोच सकते हैं। तो इंडियन फुटबॉल बुरा नहीं है, बुरा नजरिया है ना। बुरा हमारा देखने का नजरिया है, हमारा सोचने का, हमारा विजन जो है वो। क्योंकि हम पहले देखते हैं रियल मैड्रिड को, फिर बार्सिलोना को, मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इटली के यूवेंटस, जो भी इनको देखते हैं, फिर हम पहुंच जाते हैं सीधे इंडियन फुटबॉल की जगह पे। अब इसमें बोलेंगे तो उसमें हमारी क्या गलती है भैया, हम तो फुटबॉल फैंस हैं, हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ही, हमको तो बेहतर चाहिए। बिल्कुल बहुत सही है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर तो रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, एक्सपेक्ट तो करना चाहिए, क्योंकि यही तो प्लेयर है जो हमको कुछ देंगे, यही तो कोच है जिससे हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए। वरना उसको जो नौकरी पर रखा है उसका फ़ायदा क्या। सही बात है। लेकिन एक बात है कि आज आपने बेलारूस के अगेंस्ट क्या देखा। बेलारूस के अगेंस्ट जो मैंने देखा शायद आपने वही देखा होगा, लेकिन मैं उसको एक लफ्जों में बयान करता हूं मेरी तरफ से। बेलारूस के अगेंस्ट मैंने देखा मेरे देश की टीम का प्लेयर डर रहा है। वो क्यों डर रहा है? वो हाई इंटेंसिटी का प्रेशर नहीं झेल पा रहा है, वो कहीं भी बॉल मार दे रहा है। इसमें मैं प्लेयर्स की बिल्कुल गलती नहीं निकालूंगा, क्योंकि उनको वो चीज ऐसी ही दी गई है, ऐसी ही सिखाई गई है। तो इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? ये जो हराम के पिल्ले बैठे हैं ना सीट पे ऊपर, अभी वाले नहीं, जो बहुत पहले 20 साल पहले जो आए थे होंगे शायद, उन्होंने गेम की मां बहन एक करके रख दी है। प्लेयर डर रहा है, बॉल उसको वो डर रहा है, ये पता नहीं, वो नहीं मारने थोड़ी ना मार रहे हैं वो लोग, खेलने, अपोनेंट भी तो खेलने आया है। और एक रिक्वेस्ट है एएफएफ से कि हॉर्मीपाम भाई को यूरोप भेज दीजिए ट्रेनिंग पे। उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत बहुत ज्यादा। रोशन सिंह भाई को अगर हो सकता है तो पता नहीं, लेकिन हॉर्मीपाम भाई को भेज दीजिए यूरोप। 5-6 साल उधर अच्छी लीग में कहीं पैसे भी दे दीजिए लगे तो, और बड़ी लीग में खिलवाइए, कुछ तो कीजिए। सत्यानाश होने वाला है ऐसे में तो। आप क्या औकात पता चली ना, जब एक यूरोप की टीम से हमारी भारतीय फुटबॉल खेलती है तो औकात पता चली।
बाहर की ऑडियंस की आवाज आ रही थी, क्या बोलती है वो, एक नेशनल टीम के प्लेयर को ऑडियंस बाहर से ये चिल्ला के बोल रही है ग्राउंड पे, मनवीर कुछ कर, मनवीर कुछ कर भाई, कर कुछ कर मनवीर, ये बोल रही है। क्योंकि पब्लिक भी समझ रही है वहां बैठे बैठे कि ये हमारी टीम जो है डर के खेल रही है। लास्ट के कुछ मोमेंट्स पे इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जोश आया था, और थोड़ा सा अटैकिंग, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का, वो तो गेम के फ्लो में हो जाता। लेकिन ओवरऑल जो 90 मिनट है उसमें क्या देखते हैं आप, वो बिल्कुल भारत के फुटबॉल के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही संकेत नहीं दिखाता है, पॉजिटिव संकेत नहीं दिखाता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हमारे अपोनेंट भाई बेलारूस थे, यूरोप की टीम थी, तो ये तो सही बात है। बेलारूस के अगेंस्ट आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी उनकी टीम अभी हाथी है हमारे सामने, आपने देखा वो एफर्टलेस फुटबॉल खेल रहे तो भी गोल वोल मार के चले गए। हम पूरी कोशिश कर, और जो स्ट्रेटेजी सोची थी इगोर सर ने वो बिल्कुल सही थी। इससे ज़्यादा अगर ओवर करने की सोचते तो और गोल ले लेते। आपने देखा वो बेलारूस के जो प्लेयर्स थे ऑफसाइड ट्रैप कैसे बीट कर रहे थे, कानों कान खबर नहीं लग रही थी और ऑफसाइड ट्रैप बीट कर देते थे, क्योंकि दे नो कि इस टीम के अगेंस्ट उनको कैसे स्ट्रेटेजी क्रिएट करना है, कैसे टेक्टिकल प्लान्स को यूज़ करना है। इतने क्लेवर है वो, है ना। क्यों क्लेवर बने वो इतने, उनको कोचिंग दी गई है वैसे, ठीक है। तो मेन गलती कहाँ से स्टार्ट हो रही है? कोचिंग से। हाई इंटेंसिटी का प्रेशर ही नहीं झेल पा रहे, तो जब प्रेशर झेल नहीं पा रहे तो वहाँ पे माइंडसेट कहाँ से पैदा कर पाएंगे कि हमको अब यहाँ पे अटैकिंग साइड कुछ कर ही नहीं, सोच ही नहीं सकते ना। जब क्या बोले, किसी भी चीज़ में डोमिनेंस आप नहीं पा सकते। बेलारूस के अगेंस्ट तो अब क्या बोलूँ, मैं तो दूसरी टीम्स के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मिडिल अरब कंट्रीज़ हैं, इनके अगेंस्ट ही आप देख लें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुविधा का विषय है। और आज के मैच की कुछ बात कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? खेला किसने? तो बेलारूस की बात करेंगे कि बेलारूस ने वहाँ पे ऐसा किया, क्या करें बात करके। आज बस मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं ये आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप प्लेयर्स को ट्रोल करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप कोच को ट्रोल करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेयर्स को ट्रोल करके कोई, आप बोलेंगे कि अरे ये इनको फालतू का प्लेइंग 11 में लिया था, इनको फालतू का लिया था, इनको इसलिए लिया था। अभी मैं बताऊं, पूरे ISL में आपको जो लगता है उस प्लेयर को आप इमेजिन कर लो आज के मैच में, जिसको आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में जितना बड़ा प्लेयर हो, वो कोच हो, इस आज के मैच में उस प्लेयर को आप अपनी साइड से इमेजिन कर लो और लगा लो गणित। क्या करता आज वो? नहीं करता कुछ। ये पक्की बात बता रहा हूं मैं यहां पर एक सही आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जिन लोगों को कोसना चाहिए उनको नहीं कोस के प्लेयर्स की गलतियां, जो प्लेयर्स पे एकदम बोलते हैं ना कि इनको क्यों प्लेइंग 11 में डाल दिया। अब देखिए, कुछ प्लेयर्स को आप बोल सकते हैं कि इनको नहीं लेना चाहिए, इनसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं इस टीम को, वो एक अलग बात है। ऐसा सोचा था आज के मैच के लिए कि शायद इंडिया डिफेंसिव बहुत बेटर परफॉर्म करेगी, और डिफेंसिव कुछ हद तक बेटर परफॉर्म किया भी, मतलब जितना कर सकते थे, क्योंकि यार जो अटैकिंग में जो ओपोनेंट खड़ा है भैया वो बहुत शक्तिशाली था, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है और कोई लज्जा की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन दुख की बात क्या है कि हमारे प्लेयर्स इतने डर में जी रहे थे कि उनको हर बार या तो बॉल अपने कीपर को देना पड़ रहा था या फिर किधर भी मार दे रहे थे, है ना। बस आगे लाइन पे चैनल्स पे बॉल फेंक दो, जैसे अनवर भाई इधर से चैनल्स फेंक देते थे, इधर से हॉर्मिन पम भाई चैनल्स पे निकालने की कोशिश करते थे। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, भी नहीं, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे, है ना। अगर ज़बरदस्ती बीच में बॉल पोजीशन की कोशिश करते तो भैया जो बेलारूस है वो बॉल छुड़ा ही ले रही थी वो, क्योंकि यूरोप में क्या होता है कि प्लेयर्स को सिखाया जाता है। जैसे कि हमको भी जो पुर्तगाल के कोच थे, हमारे कोच, तो वो हमको सिखाते थे क्या, जैसे ही आपसे बॉल छूटी, जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है, जस्ट लाइक दैट आपको बॉल के लिए भागना है।
तो आपने देखा होगा जब भी बेलारूस के प्लेयर से बॉल छूटती थी वो बिल्कुल एकदम पागल कुत्ते की तरह बॉल छुड़ाने के लिए प्लेयर्स के पीछे भागते थे और वो बॉल को छीन भी लेते थे। ठीक है, तो गलती है जिसने ये सिस्टम को इतना लाचार बनाया है। तो अब आप किसको दोषी मानते हैं ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने तो बता दिया कि असलियत क्या है इस पूरे खेल की। ठीक है, और आप अभी बोलेंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो। देखिए, सबसे पहले तो ग्रास रूट लेवल पे सुधार जब होगा तभी आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, वरना आप कितनी ही बार कितनी ही कुछ सोच लें, कितने इमेजिनेशन डाल लें, कितना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट मार दें, नथिंग विल हैपन। तो बस मैं बेलारूस और इंडिया के मैच के लिए कहने के लायक कुछ था नहीं, इसलिए मैंने कहा भी नहीं। लेकिन जो मेरे को मैच देख के लगा, मुझे ऐसा लगा कि आपसे इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, मैंने वो कर दी। कई लोग आप बोल भी सकते हैं क्या बकवास बातें थी, कुछ नहीं था आज के वीडियो में, है ना, तो आप सोचें। लेकिन आज के मैच के बारे में कुछ कहने लायक कुछ है ही नहीं। ठीक है, सबसे सिंपल बात मैं आपको बता दूं, और मैं ना किसी प्लेयर से नाखुश हूँ, ना कोच से नाखुश हूँ, किसी से नाखुश नहीं। मैं जिससे नाखुश हूँ वो मैंने बता दिया। तो ये कहानी अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी, ये वहाँ पे बेड़ा गर्क जो हुआ था तब से उसको सुधारा ही नहीं गया। हम लोग गलत लोगों को चढ़ाते रहे, आज भी गलत लोगों को चढ़ाते जा रहे हैं। चढ़ाते रहो, भुगतते रहेंगे ऐसी। ठीक है, और इस तरह से ना फुटबॉल बदलेगा, ना फुटबॉल का एफ बदलेगा। ठीक है, तो बदलाव के लिए बहुत जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए जो जिम्मेदारी समझे, है ना। तो आगे अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए आप जितना ISL को देखते हैं या अभी AFC चैंपियंस लीग देखेंगे, इसका कुल मिला के इसका असर कहाँ आता है भारतीय फुटबॉल टीम पे। तो अगर इधर आप कितना ही कुछ बवाल करते हैं, जब इंडियन फुटबॉल टीम से हमको वहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम में जब इसका आपको फल नहीं मिलता है, तो सब कुछ मिला के तो जीरो ही बात हुई, है ना। अभी जो नए टैलेंट्स भी आ रहे हैं, अगर इनको आप सही तरीके से और अच्छा डेवलप नहीं करोगे तो वो भी कोई मतलब के नहीं रहे। ठीक है, तो अब मैं मेरी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। ऐसे तो मैं आपसे 3 घंटे तक इस बारे में बोल दूंगा, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स निकाल लूँगा, अलग अलग टाइप की चीज़ों के ऊपर बोल दूंगा, तो वीडियो 10 घंटे का 24 घंटे बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके पास भी और भी काम होंगे, मेरे पास भी और भी काम है, तो आप भी अपने दूसरे कामों पर भी ध्यान दीजिए और थोड़ा थोड़ा भारतीय फुटबॉल के लिए अवेयरनेस बढ़ाते रहिए। क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ नेगेटिव चीज़ें गेन करना चाहिए, कहाँ से पॉजिटिव चीज़ें निकालना चाहिए। ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और बस मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ और बोलने की चाह नहीं रखता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसे में हम क्या सपोर्ट करें भारतीय फुटबॉल को, लेकिन देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा देश फुटबॉल के मामले में सोया हुआ था। अभी बीते साल 2 साल से कुछ जागृति आई है, कुछ जागरूकता बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि अभी नहीं, 1-2 साल में, 2, 3, 4, 5 साल में नहीं, लेकिन फ्यूचर में जो एक नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होगी वो शायद एक बेहतर कुछ करके दिखाएगी। इसलिए अभी से उस भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट जो करना है वो ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और मुझे झेलने के लिए, लेकिन मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।